बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है 10.3 बच्चों। टॉपिक का नाम है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? सबसे पहले हम एसिड रेन की डिफाइन को देख लेते हैं। चीज़ों को जो है हम पॉइंट वाइज जो डिस्कस कर लेते हैं ताकि साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होता रहे। एसिड रेन वो कहता है जब बारिश का जो पानी है, व्हेन रेन वाटर हैज पीएच, व्हेन रेन वाटर हैज पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4। जब बारिश के पानी की जो पीएच वो 4.2 और 4.4 के दरमियान में होगी, इट इज नोन एज एसिड रेन। हम उसको बोलेंगे वो एसिड रेन। ठीक है, जिसकी डिफाइन है, वो कहता है ऐसा पानी, बारिश का पानी जिसकी पीएच जो है वो 7 और 4.2 और 4.4 के दरमियान में, बिटवीन 4.2 एंड 4.4। जारी बात है, आपको पता है जिसकी पीएच 7 होती है ना, जिस चीज की पीएच बच्चों 7 के बराबर होती है, वो चीज होती है न्यूट्रल। वो चीज क्या होती है? न्यूट्रल। और जिस चीज की जो पीएच है वो लेस देन 7 होती है, वो चीज एसिडिक होती है। ठीक है। और जिस चीज की पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होती है, वो चीज होती है बेसिक। तो इसकी पीएच जो 7 से कम है ना, 4.2 4.4 के दरमियान में, तो ये चीज क्या होगी? एसिडिक होगी। इसको बोलते हैं हम एसिड रेन। अब रिलेशन देख लेते हैं बिटवीन एसिड रेन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के। पोल्यूशन की वजह से कैसे एसिड रेन जो बन रही है। रिलेशन बिटवीन एसिड रेन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। बच्चों इसका जो रिलेशन था ना, इनके दरमियान जो रिलेशन, सबसे पहले जो है 1852 के अंदर, 1852 के अंदर साइंटिस्ट है रॉबर्ट अंगस स्मिथ। रॉबर्ट अंगस स्मिथ, उसने जो है इनके दरमियान रिलेशन सबसे पहले जो है 1852 के अंदर देखा। वाज द फर्स्ट शो द रिलेशन बिटवीन एसिड एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। कहाँ का रहने वाला? ये मैनचेस्टर इंग्लैंड का रहने वाला था। मैनचेस्टर इंग्लैंड का रहने वाला था ये साइंटिस्ट। इसने जो है सबसे पहले एसिड रेन का रिलेशन देखा था बिटवीन के पोल्यूशन की वजह से, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से, जो मॉल के अंदर गंदगी होती है, उस गंदगी की वजह से आपके पास क्या बनती है? आपके पास बनती है एसिड रेन। इसने सबसे पहले जो है वो देखा था। ठीक है। और इस वजह से इसको हम फादर ऑफ एसिड रेन भी बोलते हैं। इसने एसिड रेन के बारे में पढ़ा, एसिड रेन के बारे में दरियाफ्त किया, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फादर ऑफ एसिड रेन। इसको हम फादर ऑफ एसिड रेन भी बोलते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों ने जेहन में रखनी है। ठीक है। अब एसिड रेन बनती कैसे? फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जो है बच्चों बनती है, पॉइंट मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। वो कहता है कि जब बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जब आप फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं, रिलीज उससे खारिज होती है हार्मफुल गैसेस। पीछे सारी चीजें हमने पढ़ के आए हैं बच्चों। हार्मफुल गैसेस उससे खारिज होती हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, इनटू एटमॉस्फेयर
ठीक है। तो सारी उससे क्या होती है, खतरनाक गैसें उससे क्या होती हैं, खारिज होती हैं। जिसके अंदर हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। उसके अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी थी, उसके अंदर बच्चों हमने कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स खारिज होते हैं बच्चों, ये एक्सओ एक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, SO2 और SO3, ठीक है। उसके बाद NOx के अंदर आपके पास NO होता है और NO2 होता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी कि ये जो है वो एसिड रेन का बायस बनती है, ठीक है। ये क्या बनती है बच्चों, एसिड रेन का बायस बनती है। कैसे बनती हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। देखें ना, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं इनके। जो SO2 है ना बच्चों, वो कैसे बनता है, जो सल्फर है जब वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो आपके पास बनता है SO2। क्या चीज बनती है, SO2 जो है ना बच्चों, SO2 जब ये मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, जब ये मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास बनता है SO3। क्या चीज बनती है, SO3। देखे ना ऑक्सीजन कितने हो गए, दो दो बार चार, ये दो है, दो दो बार चार दो छः, और तीन दो बार छः, ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सल्फर दो है, यहाँ पे भी दो बैलेंस हो जाएगी। तो आपके पास सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिला SO2 बनता है, फिर SO2 जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो आपके पास क्या बनता है, SO3। SO3 जो है ना बच्चों, SO3 यहाँ पे हम रेड कलर के साथ लिख रहे हैं ताकि वो खतरा है। SO3 जो है जब वो पानी के साथ मिलता है, बारिश के पानी के साथ, तो आपके पास क्या बनता है बच्चों, H2SO4। तो ये देखे ना आपके पास क्या बन गया, डायरेक्ट एसिड नहीं बन गया। तो एसिड रेन इसी वजह से बनती है कि जब ये बारिश के पानी के साथ जो एटमॉस्फेरिक हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं, जब वो एटमॉस्फेयर के साथ में मौजूद हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील होता है, सल्फर डाइऑक्साइड फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड में तब्दील होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो जब पानी के साथ मिलता है आपके पास क्या बनता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसी तरह जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उनको भी हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे N2 है, जब ये बच्चों O2 के साथ मिलता है तो आपके पास 2NO बनता है, 2NO बनता है। जब 2NO मजीद जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आपके पास क्या बनता है, 2NO2 बनता है। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में, N2 जब O2 के साथ मिलता है तो आपके पास क्या बनता है बच्चों, NO, बिल्कुल सेम ऊपर सल्फर की तरह ही। फिर 2NO जब ऑक्सीजन के साथ मजीद मिलता है आपके पास क्या बनता है, 2NO2। इस तरह जब ये 2NO2 है ना बच्चों, जब ये बारिश के पानी के साथ मिलेगा, 2NO2 जो है जब ये बारिश के पानी के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा नाइट्रिक एसिड HNO3 और नाइट्रस एसिड HNO2। ये जो चीज है मेन, ये बारिश के पानी को क्या एसिडिक रेन बना देती है, एसिडिक रेन, ठीक है। ये भी आपके पास क्या बनाती है, एसिडिक रेन। तो ये चीज आप लोगों ने जेब में रखनी, ठीक है। दीज गैसेज होती है मिक्स विद द मॉइस्ट दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। ये मॉइस्ट के साथ मिल जाती हैं जो कि हर वक्त हवा में मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहले पढ़ लेते हैं बुक के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, जिसके मैंने आपको पॉइंट्स बना के दिए हैं, वो चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। टॉपिक है बच्चों 10.3 आपकी बुक के ऊपर। वो कहता है कि व्हेन रेन वाटर हैज pH 4.2 एंड 4.4 इट इज नोन एज एसिड रेन। 1852 के अंदर रॉबर्ट अंगस स्मिथ ने जो है ये रिलेशन पढ़ा था, इसने ये इसकी डिफाइन है। फर्स्ट टू शो द रिलेशन बिटवीन एसिड रेन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन मैनचेस्टर इंग्लैंड। He is something referred to as the father of acid rain. Burning of fossil fuels release harmful gases. जब fossil fuels को जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, harmful gases निकलती है। इसको फादर यहाँ पर इसका आगे इसका आता है बनती कैसे है, एसिड रेन बनती कैसे है। वो कहता है जब fossil fuels को जलाया जाता है तो उससे harmful गैस एटमोसफेयर में खाली, इसमें SO2 है, SO3 है। SO2 जो है पहले कन्वर्ट होती है SO3 के अंदर, उसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, मोस्टली डेट टू कंबाइन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। डेट ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो आपके पास नाइट्रोजन के चीजें बनती हैं। नाइट्रोजन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंबशन प्रोसेस उसके अंदर अमल के जरिए बनती हैं बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, जो है वो बिजली की मौजूदगी में, ठीक है। तो आपके पास जो रिएक्शन होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कहता है जो एस जो है वो O2 के साथ मिलता है, SO2 बनता है। उसके बाद SO2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ मजीद आपके पास क्या बनता है, SO3 बनता है। SO3 जब पानी के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा।
इसी तरह N2O2 के साथ मिलकर 2NO बनता है, 2NO जब फिर ऑक्सीजन के साथ मिलता है 2NO2 बनता है, और 2NO2 जब पानी के साथ मिलता है आपके पास नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है, तो ये एसिड रेन बन जाती है। दीज गैसेज मिक्स विद दैट मॉइस्ट, ये गैसें जो है वो मॉइस्ट के साथ मिलती हैं जो कि हवा के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, with the moist that is always present in the air to form acid droplet. Wind can carry these acidic droplet to the huge, तो हवा जब चलती है तो फिर वो उसको दूर दूर दराज इलाके तक ले जाती है। Finally, these droplets return to the ground as acid rain, acid hail, snow and even fog. Acid rain looks, feel or taste like a clean rain. वो कहता है एसिड रेन जो होती है वो लुक्स देखने में, फील करने, महसूस करने में, टेस्ट करने में जैसा क्लीन रेन होता है। इट करूसिव नेचर काज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा लेकिन वो खतरा होती है। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी हुई है बच्चों, देयर इज अ जायंट फ्लोटिंग पैच ऑफ गार्बेज स्प्रेड ओवर इन द पैसिफिक ओशन। बहुत ज्यादा कूड़ा क्रिकेट, जारी बात मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि बहुत ज्यादा कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता है। इट कंटेन अबाउट 100 मिलियन टन ऑफ गार्बेज। देखो कितना कूड़ा जो है वो ओशन के अंदर जो है वो इकट्ठा हो चुका है, 100 मिलियन टन जो है वो कूड़ा जो है वो इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इफेक्ट ऑफ एसिड रेन बच्चों पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एसिड रेन क्या होती है, कैसे बनती है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। इस टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।